ये चीजें एक एक करके आ रही है सामने, अभी और भी आएंगी। याद नहीं रह रहा है सर कुछ, जो पढ़ रहे हैं सर सब भूल जा रहे हैं, क्या पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा, रात में नींद आनी बंद हो गई है। बीपीएससी 68 सिर के ऊपर रख दिया गया है। अब कुछ नहीं, अब कहीं भी सोचने का समय तो अब है नहीं। 1 महीना ही टाइम बचा है। सवाल है इस 1 महीना को कैसे हम डील करें, इस 1 महीना को कैसे जिए, क्योंकि इसको जो बढ़िया से खेल गया, इसको जो बढ़िया से मैनेज कर गया, वो रिजल्ट लेके आ जाएगा। इवन बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं और इस 1 महीने में गड़बड़ी करेंगे बहुत ज्यादा, तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा। और गड़बड़ी कई तरीके से होती है, सिर्फ पढ़ाई वाली। हमारी दिक्कत क्या है ना कि हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती है जो आपके पढ़ाई, आपके पूरे एफर्ट पे एक ही बार पानी डाल देगी, सारा कहानी खत्म। अभी जैसे इस 30 दिन को मैं तो मान के चलता हूं कि 20 दिन आपके पास, ठीक है। क्यों, कारण इसके पीछे कारण है। अभी कुछ दिन पहले से भी यही हो रहा था, ठंड अचानक से जो बढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट बीमार पड़ गए, बहुत सारे बीमार पड़ गए। जो नहीं भी बीमार पड़े उनका भी 3-4 घंटा रोज एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है कंबल के अंदर, वो जा ही रहा है। ऑलमोस्ट लोग फेस कर रहे हैं ये चीज। और नहीं भी जा रहा है तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्योंकि जहां पे जो वेदर जैसे ही जो है ना टफ होगा ना, वो गर्मी हो या ठंडा, तो हमारी एफिशिएंसी पे सबसे पहले असर डालता है। इस बात को हम नहीं सोचते हैं, इस बात को सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं, बट ये होता है। तो हमें, जैसे ठंड का मौसम आने वाला है, बहुत पीक ठंड है, अभी पीक ठंड में आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ये सोच के रखना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आप जो डेली का टारगेट होगा या जिस तरीके से उसको आप अचीव करने का देख के चले होंगे, वहां पे ये ठंड जरूर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, और वो डालेगा तो आपकी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई किताब इससे एग्जाम नहीं निकलता। और अभी जो हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी पे, उससे पहले कई बार मैंने बोला है ना कि पढ़ाई से इतर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। उसको छोड़ के अगर आप सोचोगे कि सिर्फ हम पढ़ के एग्जाम क्रैक कर ले, तो एक झटके में वो गेम बदल सकती है। जैसे अभी कई सारे लोग बीमार चल रहे हैं ना, मैंने लगभग लास्ट टाइम में जब भी हम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके खाने को दिया जाता है। फूड सबसे जरूरी है। फूड का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स ही खाएं, मेवे खाएं, आप बहुत महंगे खाना खाएं, कीवी खाएं, ऐसा नहीं है। अभी ठंड के मौसम में वैसे भी चीजें सस्ती होती है और बहुत सारी वैरायटी होती है। गाजर, उसके अंदर खिचड़ी बना के खा सकते हो। मतलब कहने का एक ये है कि आपको हेल्दी फूड लेना। अभी क्या होता है, जब हम टेंशन में होते हैं ना, हमारा दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, और जब प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जंक फूड बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। ये सब चीजें होती है, अमूमन होती है। जैसे मेरी एक समस्या है कि मैं भी काफी परेशान होता हूं, तो मैं खाता बहुत ज्यादा हूं, तो ये एक है। तो मुझे ध्यान रहता है कि अगर खा ज्यादा रहा, इसका मतलब मैं परेशान हूं, इसके कारण ज्यादा चल रहा है, तो सबका होता है। तो एग्जामिनेशन के टाइम में ये चीजें होती है। तो एग्जामिनेशन के टाइम में अपने खाने पे एकदम कंट्रोल रखें, खाना अकॉर्डिंग टू नेचर, और एक हेल्दी खाना खाइए, कम खाइए, हेल्दी खाइए। कम खाइएगा तो खाना जो आपके पचाने में मेहनत जाएगा वो पढ़ाई में जाएगा। और एनर्जेटिक रहिएगा, एनर्जेटिक थोड़ा सा हेल्दी खाना खाइए ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत हो, ठंड से झेल सके। तो पहला तो यही पहला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई पे। देखिए अभी आपके पास मेरे हिसाब से 10 दिन और हैं, 10 days मोर। अभी 10 दिन और है आपके पास। आपको नया करंट अफेयर्स पढ़ना है, कोई नया कंटेंट है पढ़ना है, वो सब पढ़ लीजिए 10 दिन में। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने जब बीपीएससी 67 की तैयारी की होगी तो करंट अफेयर्स उस समय भी पढ़ा होगा। मान लो उसको पढ़ने का टाइम दोबारा नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ेंगे, वो रिवीजन में आ जाएगा। लेकिन उसके बीच का जो 4-5 महीना है, उस बीच के करंट अफेयर्स को आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी चीजें है ना, उसको आप 20 जैन तक समाप्त कर लीजिए। क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, आप तनाव में आते जाएंगे। आपको लगे, और मैं कुछ और भी चीजें इस पर डिस्कस करूंगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी, और कुछ जो सिम्टम्स है उस पर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आप इंटायर टोटल सिलेबस का जो भी आपको पढ़ना है, उसके अंदर कुछ नया छूट रहा है तो एक बार उसको चेक कर लो इस 10 दिनों में, और चेक करके उसको पढ़ लीजिए।
बाकी का जो रेस्ट 20 डेज मिलेगा इंक्लूडिंग एग्जाम डे, उसको आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज होगा, नया पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, घटना चक्र हो, पॉलिटी हो, करंट हो, जो भी है आप रिवाइज करेंगे। तो अब जो है अपकमिंग 10 डेज में अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कर रखा है तो यहां पे रिवाइज शुरू, यहां पे आपका जो अभी 10 दिन है, यहां नया पढ़ो और यहां से रिवीजन करो। अब सवाल है कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, क्या कितना करे और कैसे करे। देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लाइक नोट कर लीजिएगा, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी के अंदर पॉलिटी तो ओवरऑल इंडियन ही है, इंडियन, इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के अंदर भी जो इंडियन करंट अफेयर्स है, और इंटरनेशनल में वो करंट अफेयर्स जिसका इंडिया से रिलेशन है। इस तरह के कंटेंट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। बिहार स्पेशल रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो इसको आप 3-4 बार इस बीच में रिवाइज कर दीजिए। रिवीजन करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे कंटेंट हमको रिवाइज करने हैं। कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो एकदम से आ चुका है, जैसे महात्मा गांधी इंडिया कब आए पहली बार, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया, ये उस तरह के कंटेंट हैं जो आपको याद है। अब उसको मतलब आज नहीं, 20 साल बाद भी कोई आपको बोलेगा ना महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो आप बता दोगे। इवन आप कोई ऑक्यूपेशन में चले जाए, मान लो इन फ्यूचर कोई कुछ भी करे तो आपको याद रहेगा वो। तो ऐसे याद करने वाले फैक्ट्स को छोड़ दीजिए, वहां कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए थोड़ा सा। आपको पता है कि वो आपको याद है, आपको डर भी लग रहा है ना, तब भी वो आपको याद ही है, ऑप्शन आएगा तो आप हिट कर दोगे। और दूसरा क्या करना है, तब अब इसको हटा के बाकी चीजों को रिवाइज कीजिए। उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लाइक फिजिकल ज्योग्राफी से अधिकांश सवाल आएगा, उसको ज्यादा कीजिए। ह्यूमन एवं अदर जो ज्योग्राफी है उसको थोड़ा सा रोक दीजिए, कम कर दीजिए। इधर फ्रीडम स्ट्रगल से ज्यादा सवाल आते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्यादा रिवाइज कीजिए। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हर सब्जेक्ट के अंदर है उसके अंदर रिविजन्स को जो है ना उसको बढ़ा दीजिए और को भी रिवाइज करके चलिए। और ये 20 दिन जो है ना आपका वो पूरा रिवीजन में ही जाना चाहिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो रिवीजन में जाना चाहिए। अब देखो अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जब अभी तैयारी कर रहे हैं ना, अभी अब शुरू हो गया है, अब ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है, ये चीजें एक एक करके आ रही है सामने, अभी और भी आएंगी। याद नहीं रह रहा है सर कुछ, जो पढ़ रहे हैं सर सब भूल जा रहे हैं, क्या पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा, रात में नींद आनी बंद हो गई है, सारा कुछ मगअप हो रहा है, घुल मिल जा रहा है, इधर का उधर फैक्ट्स हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही होंगी, आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ ये सारे सिम्टम्स होंगे, और ये बड़ा ही कॉमन सा सिम्टम है। ठीक है, बहुत टेंशन हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया है, ऐसी कई सारी चीजें ये अभी आप लोग फील करोगे। और हर साल होता है, तो हम लोग के लिए नया नहीं है, हम लोग हर साल सुनते हैं। लेकिन जवाब वही होगा, ये और सब का सब इल्यूजन है, भ्रम है। और जिसके साथ इतने सिम्टम्स हो रहे हैं ना, इसका मतलब वो फाइट देने वाला स्टूडेंट। ये एक अच्छी निशानी है कि आपको घबराहट हो रही है, आपके फैक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये सब एक निशानी है कि आपने बड़े ही दिल से आप तैयारी कर रहे हैं और एक एग्जाम निकालने के मोड को सोच, माने एग्जाम निकालेंगे ऐसा सोच के आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। जो भी इस तरह से सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये आता है। कुछ स्टूडेंट बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, अरे सर हमको कुछ नहीं होता, हमको सब आता है, कोई इशू नहीं है। एक तो उनका एक्सपीरियंस होगा कि आराम से एग्जाम निकाल लेते हैं, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो वो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए क्या है। अमूमन सामान्य स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं या नहीं लेते, जो सीरियस हैं, उनके साथ ये आता है। तो ये जो है ना, ये एग्जाम के पहले आने वाला एक फेज है, ये आएगा, समझ में आ रहा है, अंतर है ये आएगा, आना भी चाहिए। अब सवाल है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो आपको भी इसको एज यूजुअल ही लेना है कि चूंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने काफी सीरियसली तैयारी किया है, हम अपने एग्जाम के प्रति बहुत गंभीर हैं, इसके कारण ओवर थिंकिंग हो गया है, इसके कारण जो बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े उसके कारण ओवरलैप हो रहा है, प्रेशर के कारण हमें नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन तक हो रहा है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप ये पॉजिटिव थॉट डालेंगे
वैसे ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये विश्वास होगा कि वहां ऑप्शन आएगा तो हम टिक कर देंगे। अभी चीजें हैपाजार्ड हो चुकी है क्योंकि हम लगातार कभी ये कभी वो कभी वो, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, और ये होगा, लेकिन इसको एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देना। ये मैनेजमेंट है, होने देना है, होते रहे, वो होगा ही। आपको उसको सिर्फ कंट्रोल में रखना है। आपका काम इतना ही। आपको इससे नहीं परेशान होना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। तो आपको इसको कंट्रोल में रखना है। उस कंट्रोल आपको समझना है ये होता है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है, ये होता है, हमको थोड़ा मैनेज करके चलना है और हम एग्जाम देनी है। उसके पहले ये हमको फेस करना होगा। और ये इल्यूजन है, ये ध्यान रखिए, ये भ्रम है। एग्जाम के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर रियलिटी होती है एग्जाम के बाद भी एग्जिस्ट करता, बट ये रियलिटी नहीं है। इस समय की परिस्थिति से उत्पन्न एक जो है परिस्थिति, माने इस परिस्थिति के कारण एक उत्पन्न चीजें हैं, वो उस एग्जाम के बाद समाप्त हो जाएगी अपने आप। एग्जाम देके आओगे ना, खत्म, एग्जाम तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। तो अभी आपको क्या करना है, 10 दिन जो भी नया पढ़ना चाहते हैं आप नया पढ़ लीजिए, और ये 20 दिन आपको रिवीजन करना है। एक और छोटा सा चीज छूट गया है कि यहां पे मैंने आपको 6 सब्जेक्ट फॉर्मूला बताया था, पहले वीडियो में बनाया है, उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। यानी जिस पे आप कमांडिंग पोजीशन में है उसका रिवीजन बढ़ा दीजिएगा, बहुत तेज रिवीजन कर देना, बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वहां से सवाल नहीं छूटने चाहिए। और जो वो सब्जेक्ट जो आपको डरा रहा है, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी को एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, तो वो वहां पे उसको सपोर्ट में ले लीजिए। उसके जो मोटे मोटे मेजर फैक्ट्स है जो अक्सर सवाल एग्जामिनेशन में आता है, उसी सवाल को आप करके जाइए, हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो होपफुली समझ में आ गई होगी चीजें। तो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जहां सबसे अधिक फोकस करना है, सेकेंड फोकस यहां करना है, थर्ड जो आपके साथ जो हो रहा है दिमाग के अंदर, इन 3 चीज को कंट्रोल कीजिए। इस 30 दिन के अंदर के गेम को अच्छे से खेलिए, एग्जाम आपके हाथ में होगा।